नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के यानी कि सी टेट पेपर 1 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 75 प्रश्न यहाँ पर आते हैं। 75 नंबर के 75 प्रश्न जो हैं आपके टोटल पेडागॉजी से आते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हिंदी विषय में भी 15 प्रश्न आपके पेडागॉजी से बन रहे हैं। तो यहाँ पर 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे टोटल। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 15। और पहला प्रश्न जो कि आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखेंगे आपका जो पेडागॉजी है एक अहम भूमिका निभाता है सी टेट के एग्ज़ाम में। अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तो यूपी टेट में पेडागॉजी के ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। हो सकता है 10, 15 या 20 ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहीं पर सी टेट में देखेंगे 50% क्वेश्चंस जो होते हैं वो पेडागॉजी से आते हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, ईवीएस, जो भी आपके पेपर होते हैं सब में आपके 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागॉजी से आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न हिंदी के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है, हिंदी विषय के लिए। इसके बाद मैथ, इंग्लिश और ईवीएस, सीडीपी, इनके भी जो भी पेडागॉजी के प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न है पूरी पाठ्यचर्या में किसमें भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे ज्ञान निर्माण में, व्याकरण निर्माण में, आकलन निर्माण में या फिर मूल्य निर्माण में। चारों ऑप्शन को आपको देखना है और सबसे सटीक आंसर क्या होगा, सटीक ऑप्शन जो कि राइट होगा आपको यहाँ पर बताना है। तो पाठ्यचर्या की यहाँ पर बात हो रही है, पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है किसमें, ज्ञान निर्माण में। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्ञान निर्माण में आप भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। बाकी व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण, मूल्य निर्माण, इन सब में अनदेखा कर भी सकते हैं। लेकिन ज्ञान निर्माण की अगर बात करें तो उसमें भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। भाषा किसी भी विषय को सीखने में जो है माध्यम का कार्य करती है। भाषा से ही हम सीखते हैं, आप सभी को पता है। भाषा जो है माध्यम का कार्य करती है। भाषा का विकास ही इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने भावों को दूसरों तक व्यक्त कर सकें या फिर दूसरों के जो भाव हैं या उनकी भाषा है उसको समझ सकें। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान निर्माण। ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है और किस ईयर में पूछा गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं है पूछा है या फिर है पूछा है। पॉजिटिव और निगेटिव जो भी चीज़ें होंगी आपको उसको ध्यान में रख के चलना है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। ऑप्शन बी है बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। और इसके साथ ही साथ बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं होती है। तो देखिए, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना ये तो आपकी जिम्मेदारी है। भाषा शिक्षक अगर हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। भाषा संबंधी जो भी क्षमता है बच्चों की उसको पहचानना वो आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद दूसरा देखेंगे बच्चों की विभिन्न भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, यही जो है आपका मुख्य जिम्मेदारी में नहीं आता है उदार बनना। यहाँ पर उदार नहीं बनना है। भले ही समावेशी शिक्षा है, भले ही विशेष बच्चे हैं, उनको जो भी समस्या हो, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, फिजिकल हो या फिर मानसिक रूप से मंद हो, सीखने में उनकी गति जो है वो मंद हो अन्य बच्चों से, सामान्य बच्चों से, तो वहाँ पर आपको उदार नहीं बनना है। सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करना है। हाँ, केवल और केवल जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया, उसकी सुविधा आपको करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही। अब बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, यही जो है एक शिक्षक की मुख्य भूमिका में
मुख्य जिम्मेदारी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या लेकर आते हैं, समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तकें या फिर कमियाँ। 2015 सितंबर में प्रश्न ये आपका पूछा गया है। क्या लेकर आते हैं प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे जब आते हैं, यानी कि छोटे बच्चों की बात हो रही है, जब उनका विद्यालय में एडमिशन होता है प्राथमिक कक्षा में, तो अपने साथ क्या लेकर आते हैं, समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तकें, कमियाँ। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपनी भाषा। ठीक है, उस समय ना ही समस्याओं से कोई मतलब है, पाठ्य पुस्तकें, कमियाँ, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा। अपने साथ अपनी भाषा लेके आते हैं, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण, उनका अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। जैसे आप कुछ सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सबकी सोचने समझने की क्षमता एक जैसी हो, अलग अलग होती है, सबके दृष्टिकोण अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, सबके विचार अलग होते हैं। तो यहाँ पर ये सभी बच्चे अपने साथ लेकर आते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? आपका जून 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। ऑप्शन बी है, बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। ऑप्शन डी है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर सबसे उचित कथन क्या होगा वही आपको बताना है, सबसे उचित कथन। ठीक है, चारों ऑप्शन को देखेंगे, उसमें से राइट आंसर आपको बताना है कौन सा है। तो गृह कार्य के बारे में सबसे उचित कथन की अगर बात करें, चारों ऑप्शन में सबसे राइट यहाँ पर जो सटीक होगा वो होगा, बच्चों की क्षमताओं, उनके स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ठीक है, गृह कार्य के बारे में ये कथन जो है वो सत्य होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है? टोटल प्रश्न यहाँ पर 15 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पढ़ चुके हैं, आपका सिलेबस भले ही कंप्लीट हो चुका हो, लेकिन प्रश्नों की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं। पिछली बार आप देखेंगे कई ऐसे प्रश्न थे जो कि रिपीट हुए थे, तो इस बार भी रिपीट हो सकते हैं, नहीं भी होते हैं तब भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जा रहा है। वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा। देखेंगे बच्चे विद्यालय आने से पहले, ऑप्शन नंबर ए है, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। ऑप्शन डी है, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं बच्चे विद्यालय आने से पहले। तो यहाँ पर देखेंगे कोरी स्लेट अगर किसी के अनुसार पूछा जाएगा किसका कथन है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, यहाँ पर केवल और केवल ये पूछा गया है प्रश्न में कि आने से पहले बच्चे क्या होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों का समुचित उपयोग करने में भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, बच्चों भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो ऐसा नहीं है विद्यालय आने से पहले ही वो जो भाषा के चारों कौशल हैं उस पर पूर्ण अधिकार रख लेंगे। चारों कौशल का मतलब लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, यही आपके चारों कौशल हो गए। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। अपनी भाषा के साथ ही बच्चे हैं। मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, या फिर लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। इस प्रकार से ये बच्ची बोल रही है, पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत पसंद है, मैं थक गई, ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करती है। तो आपको बताना है कि कौन से गुण उसमें हैं, क्या चीज़ वो जानती है, किस चीज़ का विकास हुआ है, ऐसे वाक्यों से आपको क्या प्रतीत होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मंदिरा जो है लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। देखेंगे लिंग की दृष्टि से भी देखा जाए तो बिल्कुल सही बोल रही है, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लिंग की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से।
इन तीनों ही दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जो है वो जानती है, तो इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग कर रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करते हैं? किस कक्षा के? कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं, तो उनके लिए कहानी का चयन आपको करना है। तो कैसी कहानी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे की समझ का विकास हो, सोचने समझने की क्षमता का विकास हो और बच्चा आसानी से सीख सके। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है, बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसकी शब्द, वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो कक्षा 1 और 2 की बात यहाँ पर हो रही है। ऐसे बच्चों के लिए जो भी कहानियाँ बताते हैं जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली जो है चित्रात्मक हो, तो बच्चों को सीखने में जो है बड़ी आसानी होती है। इस प्रकार से अगर सिखाया जाए तो बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है कहानी में। जैसे देखेंगे छोटे बच्चों की किताब में जो भी कहानियाँ होती हैं उसमें चित्र बने होते हैं, तो उससे उनको सीखने में आसानी होती है, समझ का विकास होता है और उसके साथ ही साथ इंटरेस्टिंग लगती है उनको कहानी में उनकी रुचि जो है बढ़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न किस ईयर पूछा गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को अभिनय सिखाना, ऑप्शन बी है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, ऑप्शन सी है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन डी है बच्चों को अनुशासित रखना। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले की बात हो रही है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? रोल प्ले का मुख्य उद्देश्य जो है प्राथमिक स्तर में क्या होना चाहिए? तो रोल प्ले यानी कि भूमिका का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में वो ये होना चाहिए कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, उसमें संदर्भों मतलब अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग स्थिति में शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग उचित ढंग से कर ले, यही होता है उद्देश्य इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है? पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है अभ्यास और गतिविधियां देने का? पाठ के अंत में जो भी प्रश्न बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं उसका उद्देश्य पूछ रहा है यहाँ पर, क्या होता है? बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, ऑप्शन बी है बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना या फिर बच्चों की अभिव्यक्ति का अवसर देना। तो देखिए किसी भी ऑप्शन में अगर प्रश्न आपका पॉजिटिव है और ऑप्शन में कहीं पर भी याद करना, रटाना, इस नियम को याद कराना, इस प्रकार का ऑप्शन है तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है। यहाँ पर सीटेट में यही होता है कि जो भी ऑप्शन आपको पॉजिटिव लग रहे हैं वही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि कोई भी कक्षा है, कोई भी पाठ है, यानी कोई भी चैप्टर आपने पढ़ाया और लास्ट में आप अभ्यास दे रहे हैं, बच्चों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य केवल और केवल इतना होता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। आप प्रश्न देंगे, बच्चे उसका आंसर करके आएंगे, उसको समझेंगे आपने क्या पढ़ाया क्लास में, उसको रिवीजन करेंगे, फिर अपनी अभिव्यक्ति को जो है व्यक्त करेंगे। अपनी जो भी उनकी अभिव्यक्ति होता है उसको व्यक्त करने का उनको अवसर प्राप्त होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य? यह है, क्या उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का? बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। प्राथमिक स्तर पर बच्चा है और भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है इस प्रकार से भाषा को सिखाया जाए जिससे कि बच्चा जो है उस भाषा का प्रयोग करना सीख सके। उस भाषा का प्रयोग किस प्रकार करना है, कौन से शब्द, कौन से वाक्य किस प्रकार से उसको बोलना है, वो सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य होता है बच्चे की विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है,
अगर और तीनों ऑप्शन देखते हैं तो उसको भी एक बार देख लीजिए। बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं। मैंने आपको ये भी बताया पहली क्लास में हिंदी की, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें, कि जहाँ पर भी ऑप्शन में केवल, सदैव ऐसे शब्द आए, केवल और केवल, जैसे केवल एक चीज़ के लिए या फिर सदैव, तो वो ऑप्शन आपके पहले ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। टोटल 15 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा, और जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। पेडागोजी के जो भी पेडागोजी के प्रश्न आपके आए हैं, जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का अवसर विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य, यानी कि उसमें भाषा शिक्षण भी है, उसके साथ ही साथ कला को शिक्षा को भी शामिल करना है। तो इसका उद्देश्य क्या नहीं होगा? चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, ये तो उद्देश्य होगा। ठीक है, ये उद्देश्य में आएगा। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ये भी उद्देश्य होगा। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना, ये भी आएगा। रचनात्मकता का भी इससे बच्चों की विकास होगा। भाषा शिक्षण के साथ साथ कला शिक्षा को भी अगर समेकित करके आप बढ़ाते हैं तो उसका उद्देश्य, लेकिन लेखन में परिपक्वता लाना, ये जो है आपका उद्देश्य नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है, उद्देश्य नहीं है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा जो होती है वो सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है। तो राइट आंसर बताना है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जो है प्रारंभ में घर की भाषा ही सीखता है। जो भी उनके घर में बोला जाता है, उनके समाज में आस पास पड़ोस में बोला जाता है, वही भाषा वो सीखता है। तो क्यों उन भाषा को कक्षा में भी स्थान देना चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, क्योंकि जो घर की भाषा होती है वो उनकी भाषाई पूंजी होती है। ठीक है, बच्चे की भाषाई पूंजी होती है यही, और इसी के साथ साथ अन्य भाषा जो भी मानक भाषाएं होती हैं उनको भी सिखाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है आपको बताना है। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। क्या होगा यहाँ पर बाल साहित्य का उद्देश्य आपको बताना है। सबसे सटीक आंसर, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। जो बाल साहित्य होती है, एक बुक होती है बाल साहित्य की, जो कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को दिया जाता है पढ़ने के लिए। बच्चे जो है उसमें उनकी रुचि होती है बाल साहित्य पढ़ने में, अच्छा लगता है पढ़ने में बच्चों को। तो इससे क्या होता है कि उत्साही पाठक बनने के लिए वो प्रोत्साहित होते हैं। बच्चे जो होते हैं जब उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है? सॉरी, वही प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो गया है। बाल साहित्य का उद्देश्य देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, यही प्रश्न आपका रिपीट हो गया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? संदर्भ में व्याकरण, इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है आपको बताना है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। व्याकरण पाठ्य के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर संदर्भ में व्याकरण, इसका शैक्षिक निहितार्थ पूछा है कि क्या इसकी शिक्षा में निहित इसका अर्थ क्या है। ठीक है, शिक्षा में निहित अर्थ क्या है संदर्भ में व्याकरण का। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। व्याकरण जो है वो पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, और आज की श्रृंखला का ये लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। सितंबर 2016 में प्रश्न पूछा गया है, कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है।
कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्य के आधार पर, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी, कहानी से मिलने वाली सीख। तो राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। कैसे सिद्ध होती है? तो देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन सभी सही हैं यहाँ पर। कहानी कहने के तरीके, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्य, सबका विकास होता है, सभी सिद्ध होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से आपको सबसे सटीक आंसर अगर देखा जाए, सबसे सटीक क्या होगा, तो वो हो जाएगा कहानी से मिलने वाली सीख। सीख के अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा, आपका नैतिक विकास भी आ जाएगा, ज्ञान विज्ञान की जानकारी भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसमें। सीख के अंतर्गत, सीख में सब कुछ शामिल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।